मोती निपजे रेत में धोरा में रसथार, धरती राजस्थान री पृथ्वी रो सिंगार। या राजस्थान री धरती जी की निराली है आन बान अरशान, रंग छे जी की पहचान और खुशदिली इनरी जान। इनी राजस्थान रा न्यारा न्यारा रंग और संस्कृति सु थाकी कराबा ने पहचान ने ले राया छा अलबेलो राजस्थान। नमस्कार, खमा गणिसा, मारो नाम छे प्रीति और मैं थाने के लिए ले रही छूँ अलबेलो राजस्थान। और फिर राजस्थान की संस्कृति एकलो चाल बाकी को नहीं, सगलाने साथ ले चाल बाकी छे। तो हमारे साथ छे मैं प्रणय भारद्वाज। और प्रीति, आपने राजस्थान का जो बखान किया वो तो बहुत सुंदर शब्दों में आपने किया, लेकिन प्रीति मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज का जो दिवस है वो बहुत ख़ास दिवस है, क्योंकि हमारी राजस्थान की जो संस्कृति है उसमें भी ये दिवस अपनी एक अहमियत रखता है। आज का दिन यानी कि 1 अक्टूबर यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने 1990 में 14 दिसंबर को ये घोषणा की थी कि आज का जो दिवस है यानी कि 1 अक्टूबर उसे अंतर्राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक दिवस के रूप में मनाया जाएगा। तभी से आज का दिवस अंतर्राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो प्रीति, सभी बड़ों को हम प्रणाम करते हैं, जो भी हमें बड़े देख रहे हैं आपको बहुत बहुत सादर प्रणाम, क्योंकि इनका जो अनुभव है वो हमारा पथ प्रकाशित करता है, हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। बिल्कुल प्रणय। और अगर मैं बात करा आज की, तो आज है 1 तारीख, वहाँ के आया तो वहाँ भी वहाँ की संस्कृति की भी मैं बात करा तो हो कहीं छे कि नयो दिन हो, नयो काम हो। मैं शुरुआत हमेशा वहाँ का ईश्वर ने हाथ जोड़ा और वहाँ का बड़का का चरण छूर करा छा। बिल्कुल। और फिर वहाँ की संस्कृति की और खास बात कि अबार चाल रही है एक बेहद खास पर्व जी को नाम है श्राद्ध। हाँ। और श्राद्ध को मतलब हो छे श्रद्धा। तो वे बड़का जाका अनुभव से मैं अतरा कुछ सीख रहा था और जाका आशीर्वाद से ही या खुशहाली और तरक्की है वाहने घणो घणो प्रणाम। इसलिए मैं सुबह सुबह, क्योंकि श्राद्ध पक्ष है, अपने पितरों को, अपने बड़ों को प्रणाम करके आया हूँ। वैसे और यह सबसे अच्छी शुरुआत है कोई काम पे जावा की। बिल्कुल बिल्कुल। वैसे प्रीति, जो हमारे बड़े बुजुर्ग रहे ना, वो अक्सर सुबह बहुत जल्दी उठा करते थे, लगभग 4 बजे 3:30 बजे उनकी सुबह हो जाया करती थी। और सुबह उठते ही सबसे पहला उनका काम ये होता था कि चारों तरफ साफ सफाई हो जाए और थोड़ा सा व्यायाम हो जाए। हाँ। तो ये जो सीख है बड़े बुजुर्गों की, हमें भी ये सिखाती है कि सुबह सुबह अगर हम थोड़ा सा योग कर लें, थोड़ा सा व्यायाम कर लें, थोड़ा सा घूम फिर लें, तो हम बाकी सबको तो प्रेरणा देंगे, अपने शरीर को भी स्वस्थ और सुंदर बनाए रखेंगे। बिल्कुल। वहाँ का आसपास को आरे सारे जो परिवेश है अगर साफ सुथरो हो लो तो वहाँ को मन भी जाहिर सी बात है कि और अच्छो करवा के लिए मैं प्रेरित हो सके। बिल्कुल। और इसीलिए हमारी जो केंद्र सरकार है उसने भी हमारी सहायता की है। उन्होंने स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा की घोषणा की है और कल वो पखवाड़ा समाप्त हो रहा है। लेकिन प्रीति, मेरा मानना है कि ये जो 15 दिवस का पखवाड़ा है स्वच्छता ही सेवा, ये पखवाड़ा भले ही कल समाप्त हो रहा है, लेकिन हमें इस पखवाड़े को निरंतर गतिमान रखना चाहिए और ये प्रयास करना चाहिए कि हम प्रति दिवस स्वच्छता का ध्यान रखने अपने आसपास रखेंगे तो पूरा देश अपने आप स्वच्छ रहेगा। स्वच्छ मन और स्वच्छ परिवेश यो अगर हो लो तो वहाँ का आसपास को परिवेश जो निश्चित रूप से वहाँ की तरक्की मनक उन लागे कि कोई भी रोक सके। बिल्कुल सही कहा प्रीति। अब इतने खास दिन पर कुछ और भी खास है। अच्छा, काई छे? हमारे खास मेहमान। अच्छा, वे कौन छे? वो कौन है? अरे, मैं बताना चाहूँगा हमारे दर्शकों को, हम आपस की बातचीत में भूल गए, वो भी हमारे खास मेहमान हैं, क्योंकि वो हमें अंतर्राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक दिवस के रूप में विस्तार पूर्वक बताएंगे और हमारी संस्कृति में जो बड़े बूढ़ों की देन रही है, जिसकी प्रेरणा से हम आगे बढ़ पा रहे हैं, उसके बारे में भी बताएंगे। तो आइए मिलते हैं हमारे आज के खास मेहमान से। वो हैं भारतीय प्रशासनिक सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारी श्रीमान श्याम सुंदर बिस्सा साहब। बहुत बहुत आपका अभिनंदन बिस्सा साहब, अलबेलो राजस्थान में। नमस्कार। आप अलबेलो राजस्थान में आए हैं बिस्सा साहब, तो ये जो कार्यक्रम है इसमें राजस्थान की संस्कृति रची बसी है और ये जो संस्कृति रची बसी है इसकी जो देन है वो हमारे बुजुर्गों की देन है, जो बड़े बूढ़े हैं, जो हमारे पुरखे रह गए, उन्होंने ही ये संस्कृति से हमें रूबरू करा है। आप इस बारे में क्या कहेंगे, जो आज का विशेष दिवस है अंतर्राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक दिवस, इस बारे में कुछ बताएं। पहले तो आपने जो राजस्थान की संस्कृति की बात की है जी, उससे प्रारंभ करते हैं जी। फिर वरिष्ठ नागरिक दिवस की भी बात करते हैं, राजस्थान की संस्कृति की बात करते हैं। तो राजस्थान के लिए जो बात हमारे प्रथम मुख्यमंत्री जी जयनारायण जी व्यास ने जो कही थी उसकी 2 लाइन सुनाता हूँ। अरे, 2 पंक्तियां सुनाता हूँ। जंगल मंगल देश माने प्यारो लागे जी, मरुदर मारो देश माने
बालो लागे जी। ऊंचा ऊंचा धोरा दिखे उजड़ मुरधर रेख, चम चम चमके चांदनी ने जू चांदी राखेत मोने बालो लागे जी। वाह 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 सर। तो ये अलबेलो राजस्थान, अलबेलो भी लगता है और मोने बालो भी लागे जी, लागे ही जी जरूरी है। राजस्थान सु ज्यादा विशिष्टताओं रो भरोड़ो कोई राज्य दिखे नहीं मने। तो विशिष्टता भरोड़ी है ये में एक एक बात में, हर बात में। राजस्थान की तो अँ खैर है ना कि वहाँ भी राजस्थान पे तो 8 कोस पे बोली बदल जाए। हाँ बिल्कुल बदल जावे। तो इससे ज्यादा विशिष्टता कोड़े मिले ली। विशिष्टतारी बात आप पूछी तो मैं सबसे बड़ी बात विशिष्टतारी आ है, एक लाइन एक पंक्ति जी। इलान देनी अपनी हलरिया हुलराय, पूत सिखावे पालने मरण बड़ाई माए। ये धरती वीरों री जी, ये धरती धीरों री, ये धरती संतों री, ये धरती रो जज्बो ऊंचो, बात कहे कूचो कूचो, ये सारी बात पहले कही गई है। देखिए आप विशिष्टता में किसका आदर मानते हैं? वैशिष्ट्य दो लोगों का जी। जननी जने तो दो ही जन के दाता के सूर, या दाता का सम्मान या सूरवीर का। नीतर रहते बांझणी मती गवावे नूर। तो राजस्थान की संस्कृति वीरों की संस्कृति, बहुत सही। और वीरों की संस्कृति के लिए आप एक पंक्ति बताता हूं। सूर न पूछे टिपणो, सुगन विचारे सूर, मरणानु मंगल गिणे, समर चढ़े मुखनूर। वाह वाह वाह। इस धरती पर तो ये स्थिति है कि वीर का सम्मान इस स्तर पर होता है कि वीर जब लड़ने जाता है, जब युद्ध से वापस आए तो पत्नी कहती है, बिन मरिया बिन जीतियां, बिन मरिया बिन जीतियां, जे घर आवे धाव, पग पग चूड़ी पाछटू दे रावतरी जाम। वाह वाह वाह। तो या तो डंका बजाता हुआ आएगा और या उसका मत आएगा, ऐसे नहीं आने दूंगी। जी जी। ये इसकी वीरता का जो है आपके नारियों का भी, हाँ, और उनका आपके पुरुषों का भी, और पग पग का यही सम्मान है। इसीलिए कर्नल टॉड ने कहा है कि यहाँ की इंच इंच भूमि थर्मोपोली है और यहाँ से गांव गांव में लियोनिडास पैदा होता है। लियोनिडास का सबसे बड़ा वीर मानते हैं वहां पर, गांव गांव में जी जी जी। बच्चा बच्चा लियोनिडास है। हाँ, ये वो भूमि है बिल्कुल। इसलिए जहां जहां पर यहाँ पर इस संस्कृति में वीरता भरी पड़ी है, कण कण में भरी पड़ी है। ये जो वैशिष्ट्य अलबेलो कैसे है राजस्थान जी, एक वीरता की बात कर रहा हूं, उसके बाद दूसरी बात कर रहा हूं। जी जी जी। देखिए साका की परंपरा, हाँ जी, केसरिया की परंपरा, ये जौहर की परंपरा, ये राजस्थान की वैशिष्ट्य है। सबसे अधिक साके जहां पूरे देश में हुए हैं, राजस्थान के 6 ऐसे किले जहां पर निरंतर साके हुए, एक से अधिक साके हुए। चित्तौड़, जैसलमेर, जालोर, गढ़गागरोण, सिवाना और रणथंभौर, यहाँ एकाधिक साके हुए। अब कितना बड़ी बात होती है, खोल दो, या मतलब हमारे कुछ हाथ नहीं लगना चाहिए, लड़ेंगे जी जी जी, लड़ करके जीतेंगे। ऐसी परंपरा भी रही है कि एक बार किसी पुरुष ने किसी के बुलावे में आकर के जालोर में कि किसी का पीछे का गेट बता दिया किसी शत्रु को। तो पत्नी ने जाकर के और उनको कहा कि मैं अब तुम रानी बनने वाली है यहाँ की, तुम रानी बनोगी, मैं तुम्हें रानी बना रहा हूँ, देखना। तो उसने कहा कि अच्छा। मैंने कहा सबसे पहले तो मैं आपका माथा फाड़ देती हूँ।
जी काट करके जा करके तलवार ले खड़ी हो गई। हाँ, मैं सहन नहीं कर सकती कि मैं ऐसे व्यक्ति जोर कर दिया। ये हाथ होती जी जी जी, ये इनकी वीरता की परंपरा राजस्थान की रही है, इसलिए अलबेला है। अलबेला है, जी जी जी, ये एक एस्पेक्ट है उसका, एक भाव है उसका। हाँ जी। अब दूसरी बात अगर करें इसकी अलबेले की, तो ये ऐसा स्थान है जहां पर संस्कृतियों का सम्मिश्रण तो है ही, विभिन्न संस्कृतियों का सम्मिश्रण इतनी तरह से एक गुंथा हुआ है, सभी धर्मों का सम्मिश्रण, सारे लोक देवताओं का। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसी भूमि जहां पर किसी लोक देवता का नाम लो तो वो राजस्थान में। बिल्कुल सही। और सभी जितने भी धर्म इस देश में है उन सब का संबंध सीधा यहां से कहीं न कहीं पर रहा है। बिल्कुल। तो राष्ट्रीय स्तर के धर्म स्थल हर धर्म के यहाँ पर पाए जाते हैं। बिल्कुल, जो विशिष्ट धर्म है अपने देश के, वो यहाँ पर पाए जाते हैं। हाँ, इसलिए अलबेला जी जी। अब पहनावे की बात करें, हाँ, तो उसमें तो उसके अलबेले का बात ही कुछ अलग है। वो विस्तार ही बहुत लंबा है। बहुत विस्तार लंबा है जी। उसमें। यहाँ रंग बिरंगी संस्कृति, रंग रंगीला राजस्थान हाँ वैसे भी है। हाँ जी। धरा यहाँ की जो है उसमें रंग कम रहे रेगिस्तान क्षेत्र में, तो रंग उतने ही ज्यादा रहे। जी जी जी। पहनावे में 20 तरह के तो साफे पहने जाते हैं, पगड़ियां पहनी जाती हैं। बिल्कुल। नारियों के गर्दन के ऊपर ही 14 तरह के श्रृंगार है। 14 गहने तो गले के ऊपर से पहने जाते हैं। जी जी जी। 9 गहने हाथ में पहने जा सकते हैं। जी। कितने विशिष्टता है। छोटा सा सूक्ष्म रूप तो यहाँ भी दिख रहा है। हम देख रहे हैं, इनका नाम सर प्रीति है, है इसलिए तो कि राजस्थान तो जेवर, घेवर, पगड़ी, चूंदड़ी सब में अतरा रंग भर लियो। राजस्थानी संस्कृति ये है, जी। ये हमारा केसरिया संस्कृति है राजस्थान। बिल्कुल सही बात आपने। जी। ये वैशिष्ट्य है राजस्थान का। जी जी जी। हर क्षेत्र में अलबेला है, जी हर विशिष्टता है राजस्थान जी की। जी। गौरवान्वित करने की परंपरा है राजस्थान की। बिल्कुल सही कहा आपने। हाँ जी। बिस्वा साहब, शुरुआत में हमने अंतर्राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक दिवस के रूप में बात की, तो ये जो वरिष्ठ नागरिक हैं ये पूरे विश्व में भी हैं, लेकिन विशेष रूप से अगर हम राजस्थान की संस्कृति की बात कर रहे हैं तो राजस्थान की संस्कृति में आपने बताया वीर भूमि है, न जाने कितने राजे महाराजे हुए और हर घर में एक वीर सपूत ने जन्म लिया और आज भी ये परंपरा जारी है, चाहे वो सीमा पर शहीद होने की हो, अपनी आन बान शान की रक्षा करने की हो या अपने प्रांत की रक्षा करने की हो। सबने हंसते हंसते गोली खाई है, तलवार से सर कटाए हैं और इसी तरह से राजस्थान का नाम ऊंचा किया है। इसलिए दूर दराज से लोग राजस्थान की संस्कृति में रचने बसने आते हैं, इसे देखने आते हैं। यहाँ की जो आपने अभी विस्तार पूर्वक बताया उसमें रमने आते हैं दूर दूर से लोग। तो यहाँ पर जो ये संस्कृति रही है ये हमारे पूर्वजों की देन रही है, जो हमारे बड़े बुजुर्ग रहे हैं उनकी देन रही है। इस बारे में क्या कहना चाहेंगे जो हमारे वरिष्ठ नागरिक रहे? देखिए, वरिष्ठ नागरिकों के बारे में राजस्थान में उसकी सम्मान की वैशिष्ट्य हमेशा रहा है। जी। मैं आपको एक बात बता दूं कि जब पूरे देश में कभी जगहों पर वृद्धाश्रम बना करते थे तो राजस्थान में वृद्धाश्रम की आवश्यकता नहीं थी। आवश्यकता है इस समय, वो तो चलता है, लेकिन प्रत्येक घर में वृद्धों का इतना सम्मान रहा है कि उनको कहीं जाने की जरूरत नहीं। जी जी। और अभिवादनशीलस्य नित्यम विद्योपसेविन चत्वारि वर्धन्ते आयुर्वित्तम यशोबलम। तो नित्यम वृद्धोपसेविन ये राजस्थान के अंदर विशेष रूप से रहा है। अब किसी भी हमारे त्यौहार का होता है, कोई भी विशेष दिन होता है, सबसे पहले जाकर के और घरों में जाकर के उनका चरण स्पर्श करते हैं। होली, दिवाली, आखा तीज, ये सभी जो है इनको ये विशेष परंपरा है। पूरे मोहल्ले के, पूरे परिवार के लोग जाते हैं और कहाँ जाते हैं कि जहाँ पर बड़े बुजुर्ग हैं उनका आशीर्वाद लेते ही हैं। बिल्कुल सही। ये एक आपके मंदिर में जाने जैसी परंपरा है। हाँ, ये खास त्योहारों पे तो पूरा घर काकने छोड़कर मोहल्ला का भी साथ जो जब बड़ा बिल्कुल पूरे मोहल्ले में जाते हैं और ये करते। ये तो राजस्थान में है ही है। राजस्थान में एक विशेष बात और भी है कि ये जितने भी हमारे जो सीनियर सिटीजन्स हैं, आप किसी भी गांव में जाएं, शाम के समय आपके एक चौपाल में आपको एक खाट बिछाए हुए, सर्दियां हैं तो लाव दबे हुए,
या अन्यथा बैठे हुए और हथाई करते हुए आपको मिल जाएंगे। बिल्कुल मिलेंगे, हाँ। और ये हथाई की परंपरा कुछ क्षेत्र में तो और विशेष है। यहाँ पर भी आप देखिए, आप गांव में जाइए, जयपुर के गांव में जाइए, वहाँ पर बैठ करके पीपल के नीचे बैठ के आराम से बैठ करके चर्चाएं करते हुए आप मिल जाएंगे। और हर आता जाता आदमी पायलागी करते जाते हैं, हाँ, ढोक यहाँ ढोक बोलते चले जाते हैं। कोई ऐसे का नहीं निकलता सीधा। सर इसमें ये भी है कि अगर कहीं है कि कोई निकल रहे हो और वो बड़का के ढोक कौन दियो तो होए कहीं है कि गांव मोहल्ला को जो को भी है तो टोक दे छे कोड़े जा रहे हो भाया बोलवा की फुर्सत कोने। तो हाँ, ये बहुत सही बात की। कौन को छोरो है, जयपुर में कौन को छोरो है, बाहर कोड़े जा रहे हो तो क्या है कि माँ ने जरूरत ही कोने है कि मैं सोचा कि माँ का बच्चा कोड़े जाला काई करा छे बड़का छे जो ध्यान रख ले। बिल्कुल ये बात है। अब हथाई की परंपरा में देखिए कितना व्यक्ति का जो कोई ऐसा कि मैं क्या करूं, शाम को क्या करूं, किससे मिलूं, कैसे करूं। बीकानेर जैसे शहर में तो पाटे बने हुए बड़े बड़े विशाल, और वहाँ पर दिन के समय बैठते हैं, शाम को बैठते हैं, और रात को आपके गली से लेकर के और यूएनओ तक की चर्चाएं होती रहती है। जी। मैंने वहाँ पर देखा कि अधिक उम्र के जो लोग हैं, हाँ जी, वो भी आपके जनरल नॉलेज की कुछ पुस्तकें पढ़ते देखते हैं। मैंने उनको पूछा कि अभी क्यों पढ़ रहे हो, रिटायर हुए तो इतने छोड़ के, अरे कहीं बात करो, हाँ, चर्चा करनी पड़े रहा था हमारी, तैयारी कर नहीं पढ़ूँ तो कहीं गए हूँ। मैंने पढ़ना पड़े मैंने तो वो जोरदार बात है। जाने बात करूँ आज रखवा दो वो खास बता जाओ मैंने आज नई बात। तो ये चर्चा है। हथाई की परंपरा जोधपुर की तो विख्यात ही है। बिल्कुल घर के हथाई है तो वहाँ बैठ करके चर्चा करते ही हैं। और निकल, जैसे आपने बताया कि तो बच्चे निकल जाओ, अरे कह छोरे कैसे निकल गया, मतलब उसकी सीआर लिखी जाती है जी सीधी। कोई लड़का लड़की वहाँ से निकले तो उनका मालूम पड़ जाता है। ये है सोशल कंट्रोल, सामाजिक नियंत्रण। जी। अब जो आपने सीनियर सिटीजन वाली बात कही है, जो वरिष्ठ नागरिक जो से बात करी है, राष्ट्रीय स्तर पर भी यूएनओ की बात तो है ही जी, राष्ट्रीय स्तर पर भी और राज्य स्तर पर भी इस संबंध में विशेष व्यवस्थाएं की हुई है जी। मेंटेनेंस वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन्स एक्ट बना हुआ है बाकायदा। एक्ट बनने से कुछ नहीं होता। अपने जो परंपरा राजस्थानी कही है वो विशेष नियंत्रण है, पर फिर भी एक एक्ट बना है जो बहुत पहले 2007 में बन गया था। अच्छा, इतना ही नहीं, हमारे तो भारतीय संविधान में आर्टिकल 41 में इस संबंध में प्रावधान है। यानी आप जब सन 49 हमारा संविधान बना उस समय ही से हमने इस क्षेत्र को विशेष रूप से स्पर्श कर लिया था, कैसे उनका ध्यान रखा जाना है जी। वो आर्टिकल 41 में इसका विशेष प्रावधान किया गया। इतना ही नहीं, एक हेल्पलाइन बनी हुई है 14567 14567, वहाँ पर हेल्पलाइन हर समय 24 घंटे चालू रहती है, जहाँ आप अपनी शिकायत कर सकते हो या उनको कॉल कर सकते हो। अच्छा, ये बनी हुई है बाकायदा। राष्ट्रीय वयश्री योजना बनी हुई है। राष्ट्रीय वयश्री में बहुत प्रावधान है, खूब सारे प्रावधान, सारी प्रावधानों की चर्चा तो नहीं कर सकते, पर खूब सारे प्रावधान ऐसे हैं। वयश्री योजना के अंतर्गत सब काम होता है। सीनियर सिटीजन्स ग्रोथ इंजन 2021 में प्रारंभ हुआ है जी। ये राष्ट्रीय स्तर पर प्रारंभ हुआ है। राजस्थान के स्तर पर ऐसी सारी योजनाएं, ये स्टार्टअप शुरू हुआ है। हाँ। कहने का तात्पर्य यह है कि एल्डरली केयर के लिए, सीनियर सिटीजन्स के केयर के लिए राष्ट्रीय स्तर पर और राज्य स्तर पर निरंतर कई योजनाएं चली है, और इस संबंध में लोगों को बताया भी जाता है, सिखाया भी जाता है। ऑफिसर्स जो आते हैं उनको भी इस संबंध में एक लेक्चर्स आयोजित किए जाते हैं। जी। उनको बताया जाता रहता है। अभी मैं इसके आगे की बात बताऊं आपको। अभी कुछ समय पहले मैंने पढ़ा एक लिसनर्स आर्मी बनी है जी। अच्छा, लिसनर्स आर्मी, मुझे सुनकर के बड़ा शब्द बड़ा रोचक अच्छा लगा। तो वो क्या करते हैं कि जगह जगह जाते हैं, जहाँ भी कहीं कुछ लोग बैठे हुए दिखे, वृद्धाश्रम में जाते हैं, अनाथालय में जाते हैं और अन्य स्थानों पर जाते हैं जहाँ वो अकेले दिखते हैं जी, तो उसको सुनते हैं। अरे वाह, वाह। तो उनका समस्या का समाधान करने का उनके पास में सीमित साधन होते हैं, पर समस्या जहाँ पहुँचा नहीं है पहुँचा देते हैं। लेकिन उसमें आधी से अधिक समस्या तो
कोई सुन तो ले, सही बात है। हाँ। उनके पास सुनाने के लिए बहुत अच्छा ज्ञान है और ज्ञान नहीं भी है, अपनी समस्याएं बता रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, अपने बारे में बात कर रहे हैं। मैं जब ये था तो ऐसा था, ऐसा था, कोई सुन ले। सुनते ही उसका आधा दर्द तो दूर हो जाता है। बिल्कुल सही। मैं तो ये कहूँगा कि कोई आपको अपने को वृद्ध कोई भिखारी भी मिले ना दूर से, तो उसको ऐसे कहते हैं भाई ऐसा मत कर, अगर उठ करके जाकर के बैठा तुम्हें कैसे बने। आप 5 से 7 मिनट से बात करके देखिए, दूर ले जा करके गाड़ी खड़ी करके, जी उस आंखों में आंसू अवश्य आ जाएंगे। बिल्कुल आ जाएंगे। और जब हम कभी कभार किसी बुजुर्ग की बात सुनते हैं जो उनके अंदर एक अनुभव का सागर भरा हुआ है, उसको जब सुनते तो उनकी आंखों में एक चमक भी आती है और कुछ दुख होता है तो अश्रु भी आते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। सब बात यह है कि वहाँ का अनुभव है, वहाँ का संघर्ष की जो मिसाल है, तो वाने लागे है कि जो वहाँ का अतरा संघर्ष है, वो अनुभव है, वे कोई के साथ साझा कर प्यारे है। वहाँ की आज भी अतरी अहमियत है कि कोई वाने सुने है, वाने तवज्जो दे है। तो कहता रुक जाओ है, उनको कहना पड़े कि पाछी शुरू करो थोड़ी बात, मैं सुन रही हूँ थोड़ी बात अच्छी तरह से। आप अपना घर में जाकर के मैंने पूछा जी, एक वृद्ध थे, मैंने कहा कहाँ के रहने वाले हो, तो उसने कहा कि मैं अटक अंडा कोई छूँ, जयपुर में अंडा बोलते, मैं अंडा कोई छूँ, अंडा को कटे आप चौड़ा रास्ता में ही छे, मैं छो अब तो बिक गयो। अच्छा। तो मैं कहा आप अटक क्यों कराया, कहीं कई कारण हो गयो तुम्हारे। अब वो जो बात बताई, आप काफी समय तो बोल नहीं पाया, पर जैसे ही बोला, जो बात उन्होंने बताई, वाह, उन्होंने कह दिया बस आज तक हमारी बात कोई सुनी ही नहीं, लेर आ गया मैंने बैठा दिया है तो हो गयो जी, पर सुनियो आज तो पूरो। वाह वाह। मैं वहाँ पर थोड़ी देर के लिए गया था, पर मुझे 1.5 घंटा लगा वहाँ पर। ऐसे बहुत सारे स्थान हैं जहाँ पर उनको सुन लें, और उनको विशेष रूप से जो मैं मानता हूँ कि भावात्मक सपोर्ट की आवश्यकता चाहता हूँ। उनको चाहिए कुछ नहीं है जी जी जी, आवश्यकता बहुत सीमित है। एक चिकित्सक की सहायता मिल जाए, उसके भावात्मक से कोई मिल जाए, कोई सुन ले, कोई खेल ले, वही आवश्यकता ज़्यादा रहती है। विश्व साहब, आपने जितनी बात बताई, एक प्रश्न मेरे अंदर कुलबुला रहा है। आपने शुरुआत में कहा कि हमारी राजस्थान की संस्कृति ही ऐसी है जहां बड़े बुजुर्गों का सम्मान स्वतः है हमारे घर में, लेकिन आपने कहा कि एक हेल्पलाइन भी है 1 4 5 6 7। तो एक तरफ तो वो संस्कृति में रचे बसे हमारे बुजुर्ग हमारे घर में बैठे हैं जिन्हें हम सम्मान दे रहे हैं, लेकिन दूसरी ओर एक ये भी संकट है कि एक हेल्पलाइन की भी आवश्यकता हुई। तो ये जो इतना गैप आया है बीच में, ये जो विरोधाभास, ये राष्ट्रीय स्तर की हेल्पलाइन है। जी जी जी, ये राष्ट्रीय स्तर की हेल्पलाइन है। सब जगह कुछ कुछ आवश्यकता ऐसी होती है। मैं आपको निवेदन करूं, बहुत प्रैक्टिकल बात बता रहा हूं आपको। जोधपुर में मैं था, तो वहां पर किसी ने मुझे आकर कहा कि ये वृद्धाश्रम खोल रहे हैं जी, तो मैंने कहा मैं आपके उद्घाटन में नहीं आऊँगा। जी जी, नाराज हुआ बहुत उनसे। हाँ। ये बहुत पहले की बात है, आज से 25 साल पहले की, 30 साल पहले की बात है। और कुछ समय तक वहाँ कोई नहीं गया, खाली रहा बिल्कुल जी। अब जो आपने कही हेल्पलाइन की आवश्यकता, आखिर एक दिन ऐसा आया कि मेरे यहीं से रिटायर हुए एक व्यक्ति ने आकर मुझे कहा कि साहब आपने बंद क्यों करवा दिया, मुझे वहां पर भेज दो। अच्छा। क्यों भेज दो? हाँ। कारण ये कि मेरे बच्चे विदेश रहते हैं और मैं अकेला रहता हूँ, मुझे आवश्यकता कुछ नहीं है, पैसे बहुत आते हैं जी, और सम्मान में कोई कमी नहीं है जी, फोन से बात हो जाती है, पहले वीडियो से नहीं होता था, किंतु मुझे लोगों के बीच में ज्यादा रहना है। और मकान दूर बना लिया, नया बना लिया, अच्छा बना लिया, बाहर बना लिया जी, या तो शहर में रहकर रहूं, और या फिर दूर जो बना लिया उसमें दिक्कत हो रही है। हाँ। शहर के मकान में रहने की व्यवस्था कर दो जी। तो मैंने यही व्यवस्था की कि तुम्हारे पुराने मकान में कैसे रह सकते हो। हाँ। ऐसी व्यवस्था हमने करवाई, तो उनको फिर आवश्यकता नहीं है मुझे उसकी, मुझे आवश्यकता नहीं है। कहने का तात्पर्य है कभी कभी ऐसी स्थितियां हो जाती है कि उनको इसकी आवश्यकता रहती है, और बदलते हुए माहौल में हमारी संस्कृति ऐसी है, इसमें कुछ हो रहा है, संस्कृति देश में भी है। लेकिन कभी कभी ये बात भी होती है कि सबके साथ सब इतने भाग्यशाली नहीं होते जी जी जी, सारे स्थान ऐसे भाग्यशाली नहीं होते, तो कुछ परिवर्तन होते रहते हैं। तो क्या जो ये व्यावसायिकता आ गई है आज की पीढ़ी में, उसने बुजुर्गों का अकेलापन बढ़ा दिया है? ये बात तो सही है जी, यह बात तो सही है,
इसीलिए सिंस डे बनाया जा रहा है। जी जी जी, जी। ये डे जो मनाया जा रहा है। हाँ, सर लेकिन अगर मैं बात करा तो जो आंकड़ा में देखा तो अकेलापन एक महामारी की तरह जो बढ़ते जा रहे हैं, और ये जो आंकड़ा है कि 88% से ज्यादा जो युवा है, या कि युवाओं को प्रतिशत जो अकेलापन से जूझ रहे हैं वो ज्यादा है बजाय बुजुर्गा के। तो युवाओं का जोश और बुजुर्गा का अनुभव, मतलब कहीं एक रास्ता हो सके थे कि हाँ वहाँ को अकेलोपन भी दूर हो, वे जो जूझ रहे थे। अकेलापन, लोनलीनेस जी, और लिविंग लोनली जी, तो ये लोनलीनेस जो है ना जी, ये व्यक्ति को तब आती है जब उसके पास कुछ करने को नहीं होता। अब जहाँ रहते हैं ना, जैसे यहाँ जो निकेतन वगैरह बने हुए हैं, हाँ जी, वहाँ जैसे कुछ करने को हो जाता है तो लोनलीनेस नहीं आती उनको। जी जी, इसीलिए एक बहुत अच्छी व्यवस्था परंपरा ये है कि ये जो आपके धर्म से जुड़ने की परंपरा है, रोज प्रातः काल क्या किससे प्रारंभ करना है आपको, कि आपको भगवद गीता का पाठ करना है जी, सुखमणी साहब करना है, जपजी साहब करना है जी, ये आपको 5 टाइम की नमाज पढ़नी है जी, ये, और रात के समय 2 बजे की नमाज पढ़नी है जी, ये सारे कार्य आपको करने से व्यक्ति का क्रम बना रहता है। हाँ जी। अब देखिए कुछ ऐसे पंथ हैं, कुछ ऐसे जिसमें जैसे ईश्वर की जो दिनचर्या होती है, हाँ, वैसे व्यक्ति अपनी दिनचर्या बना लेता है। जी, ये मंगलाचरण हो गया, ये मंगल आरती हो गई, हाँ, फिर ये श्रृंगार, फिर ये ग्वाल हो गया, फिर ये भोग श्रृंगार हो गया, फिर ये लड्डू भोग हो गोपाल गया, का ही फिर करे शयन हो अब गया। नाच तो करावला, अब निलाला, हाँ, खिलाला, अब शयन कराला। बिल्कुल सही। तो अपने घर पर वो ठाकुर जी को उसी रूप में करवाए चले जाते हैं, और खुद की दिनचर्या वही है। जब उनके शयन का टाइम है तो उनके भी शयन का टाइम है, जब उनके उत्थापन है तो उनका भी उत्थापन है, जो उनका, तो बोर होते ही नहीं, तो अकेलापन होता ही नहीं। जी जी, ऐसा चल रहा है। जी जी, ऐसी व्यवस्थाएं हैं जी, और मैं सोचता हूँ कि ये बहुत अच्छी बात है। भले सवेरे घूमने जाने की बात है, हाँ जी, घूमने जाने की बात होती है, बिल्कुल, तो घूमने जाना स्वतः हो जाता है। आप यहाँ से सीधे गए और किसी एक मंदिर में गए, 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर आप गए और वहां से वापस आ गए। जी जी जी, या आपको सवेरे की नमाज आपको उसमें जाकर पढ़नी है तो आप पहुंच गए। बिल्कुल सही। आपका घूमना भी हो गया, लोगों से मिलना जुलना भी हो गया, और आपका दिनचर्या भी नियमित हो गई। ठाकुर जी माने तो ठाकुर सेवा है, नहीं तो मेरा जी जी, ये बहुत अच्छी बात। युवा ई दिनचर्या ने अपनावे, ई के लिए प्रेरित हो तो कई करियो जावे, क्योंकि बुजुर्गा से ज्यादा तो वे ही अकेलापन से जूझ रहे थे। देखो उनके लिए तो एक विशेष बात यह है कि उनको उनकी रुचि, मैंने ऐसा मानता हूं कि जब जिसकी रुचि जी, किसी अपने शरीरम खलु साधनम, शरीर खलु साधनम यानी कि शरीर के लिए उनकी रुचि बढ़ती है। अगर उनको स्वस्थ रहना है तो स्वस्थ रहने के लिए जैसे कहीं ऐसे स्थान पर योग में जाना है, जी जी, योग में जाना है, वहाँ पर उनको घूमने के, उनके लिए घूमना केवल पर्याप्त नहीं है। आपके 60 साल से पहले की उम्र तक घूमने से पर्याप्त नहीं होता, उनको एक्सरसाइज भी करनी पड़ती है। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल उसके लिए जाएं वहाँ पर, वो करें। वो करने के पश्चात अगर स्वाध्याय का उनके अंदर रुचि पैदा की जाए, जी, और मैं बहुत ही तकलीफ से कह रहा हूँ कि स्वाध्याय के प्रति रुचि निरंतर घटती जा रही है। आप बहुत अच्छी अध्ययन कर चुके व्यक्तियों से मेरा रोज पाला पड़ता है, रोज मैं क्योंकि जहाँ पढ़ाता हूँ जहाँ पर पूछता हूँ कि आपने क्या अध्ययन किया, तो हमने कहा साहब ये कर लिया, IIT कर लिया, ये कर लिया, MA कर लिया, PhD कर लिया। अच्छा अच्छा, और नौकरी भी लग गई, हो गए। तो मैं जब पूछने शुरू करता हूँ जी कि 5 उपनिषद के नाम बताओ, हाँ, भगवद गीता का 1 श्लोक बता दो, 5 अरकान इस्लाम बता दो, तो मैंने कहा अब पढ़ना शुरू कर दो। तो कहा सर हम तो पढ़ लिए, पढ़े ही नहीं जी जी जी, अभी तो नौकरी करने के लिए, जीविकोपार्जन के लिए ये अध्ययन किया है। जी जी जी, ये जीविकोपार्जन के लिए, जी जी, ये जीवन जीने की शिक्षा नहीं है। हाँ हाँ हाँ, ये जिंदगी कमाने की शिक्षा नहीं है जी, सही मायना में जीवन जीवा के लिए ये घर चलाने की शिक्षा करी है जी। अब पढ़ना शुरू कर दो जी,
मेरे ख्याल से अगर युवकों में पढ़ने की रुचि पैदा की जाए जी, और अगर वो पढ़ेंगे, मैं तो ये कहूँगा कि घर में आपके पति पिता और माता अगर पढ़ते रहें, बच्चों को पढ़ने के लिए कहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बिल्कुल सही। एक पुस्तक रहनी चाहिए हर समय। आपने जो कहा ना विश्वास साहब, मेरे ख्याल से प्रेम की कमी है। अब प्रेम पुस्तक से भी है, व्यक्ति से भी है, बुजुर्ग से भी। अगर ये प्रेम हो तो समर्पण अपने आप आ जाएगा। अब ये बात तो बहुत ही उत्तम कही आपने। प्रेम की अगर बात है तो प्रेम गली अति सांकरी। यहाँ पे दो ने समाये। तो प्रेम गली की बात अगर है तब तो फिर बात ही क्या है। हाँ। प्रेम व्यक्ति को अगर स्वयं से प्रेम है तो स्वयं के ध्यान तो रखेगा ना। बिल्कुल, यही बात है। हाँ। और प्रेम के बिना तो कुछ कर ही नहीं सकता। मुझे आने से प्रेम है तो आपसे प्रेम वगैरह बात कर रहा हूँ, मुझे आने का प्रेम नहीं है। और प्रेम भी तब उत्पन्न होता है जब किसी के प्रति आपका महत्ता बुद्धि का जागरण होता है, सम्मान बुद्धि का जागरण होता है। सम्मान बुद्धि के साथ प्रेम का जागरण भी होता है। यदि ये प्रेम बना रहे तो अकेलापन स्वतः दूर हो जाएगा। बिल्कुल होता है। प्रेम बना रहे तो फिर उसकी आवश्यकता ही नहीं होती। बिल्कुल, तो बिल्कुल सही बात है। जी, अब प्रेम किसके प्रति होना चाहिए? बिल्कुल, ये तो विशिष्ट बात है। जी 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 बिल्कुल। हमने शुरुआत में प्रीति आज के दिन की बात की, तो आज का दिन भले ही अंतर्राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक दिवस है, लेकिन आज के दिन से एक और नई शुरुआत हो रही है। हल्की हल्की सी सर्दी का, गुलाबी सर्दी का तो बहुत हल्का सा एहसास हो रहा है। तो हाँ, मौसम थोड़ा सा बदल रहा है। तो इस मौसम बदलने में हम अपने शरीर का, अपने घर में ध्यान रखें, किसी बीमारी को ना पनपने दें, क्योंकि आने वाला जो समय है वो हमारे बहुत दूर दूर से पावने आने वाले हैं हमारी राजस्थान की संस्कृति को देखने के लिए। पर्यटन यहाँ पे बहुत फूलेगा फलेगा। वया भी तीज त्योहार आ रहा है, तीज त्योहार के साथ ही मनाया जा रहा है, परिवार इकट्ठे हो। बिल्कुल बिल्कुल। बिस्वा साहब, आपसे जानना चाहेंगे, ये जो तीज त्योहारों की परंपरा है, जो अब तीज त्योहारों की बिल्कुल लड़ी लग जाएगी, एक शुरुआत हो जाएगी, तो ये जो परंपरा हमारे राजस्थान में एक दिन का त्योहार नहीं होता, कई दिन तक चलता रहता है। और अभी भी गाँव में तो चलता ही रहता है, भले ही शहरों में थोड़ा सा सिमट गया है। तो इस जो परंपरा है उत्सव और तीज त्योहार मनाने की, इस बारे में थोड़ा सा प्रकाश देखिए। यहाँ तो ये मान के चलिए कि अगर एक महीने में 30 दिन होते हैं जी, तो 30 दिन और 40 उत्सव है। हाँ जी, बिल्कुल। ऐसे भी दिन हैं जहाँ एक से अधिक त्योहार होते हैं। जी जी जी, ऐसा भी रहता है जी। 5 दिन का तो दिवाली चलती है जैसे। हाँ बिल्कुल। कुछ ऐसे जब ये काल आता है, 4 महीने का जो समय आता है, उस समय कोई धार्मिक स्थिति जो नहीं होते तो नई परंपराएं दूसरी प्रारंभ हो गई है। बिल्कुल। अब वो उनके साथ में तीज त्योहार के साथ में जुड़ी हुई उनको रस बनाए रखने के लिए गीतों की परंपरा है। हाँ बिल्कुल सही। हर उत्सव का गीत है जी। हर उत्सव के साथ गीत जुड़ा रहता है जी। तो ये ताल में ताल होती है, वरना जीवन बेताला हो जाता है। हाँ बिल्कुल सही कहा। तो इसीलिए पर्व शब्द जो है, ये पर्व जो हमारे हैं, कहता है ना कि जहाँ गांठ तहाँ रस नहीं है, जाने सब कोई, मड़िये तर की गांठ में गांठ गांठ रस हो। वाह वाह, क्या बात, बहुत सही। तो वो जो जहाँ गांठ होती है उसको क्या पौर बोलते हैं। गन्ने की जो गांठ होती है उसको पौर बोलते हैं। हाँ। तो पौर जो होती है उसका मतलब जीवन में जो त्योहार पर्व हैं, वो उसकी तरह है जहां पर वहां रस ज्यादा होता है जी। वो पर्व शब्द बना इस तरह से है। जी जी जी। और पर्व में जो गायन होता है, और राजस्थान में तो गायन के साथ में स्वाभिमान जुड़ा हुआ है। जी जी जी। मैं आपको एक बात बताता हूँ। जी बताइए। पानी लेने जाने के लिए भी पनिहारी गीत है। हाँ बिल्कुल। बिल्कुल है साहब, बिल्कुल है। घूमर हाँ गीत है। जी जी जी। वो एक त्योहार का रूप है। हाँ हाँ बिल्कुल सही। यद्यपि धान की कटाई को सबको गीत है जो गाई जाती है। ये तो चल रही है ना लड़ी, आपने जैसे बताई है, अब पानी लेने जा रहे हैं तो पनिहारी का गीत है। लेकिन जैसे मैंने अभी प्रेम का आपसे बात की कि प्रेम में समर्पण चाहिए, और प्रेम जिससे भी हो जाए वो थोड़ा सा दूर हो जाए तो थोड़ा सा विरह भी घुलता है, और विरह घुलता है तो हिचकी भी आती है। तो हम हिचकी वाला एक गीत सुन लें मिस्टर साहब, फिर आपसे बात करते हैं। आपके अंदर जो चीज अब बाहर निकलना चाह रही है, एक गीत की बात मुझे भी याद आ रही है हिचकी की। चलिए हिचकी वाला गीत सुनते हैं। आइए जी। आइए। ओ जी आवे हिचकी बैरण, आवे हिचकी, ओ आवे हिचकी बैरण, आवे हिचकी, मारो
आली जो चितारे पैरण आवे हिचकी मारो आली जो चितारे पैरण आवे हिचकी आवे हिचकी पैरण आवे हिचकी ओ आवे हिचकी पैरण आवे हिचकी मारो आली जो चितारे पैरण आवे हिचकी मारो बादलो चितारे पैरण आवे हिचकी सुनो लागे डागिलो रे गड़ सुनो करनार भंवरसा गड़ सुनो करनार सुनो लागे डागिलो रे गड़ सुनो करनार भंवरसा गड़ सुनो करनार चढ़ चढ़ जो पागले चढ़ चढ़ जो डागले हर कद आवे बरतार भरो आली जो चितारे पैरण आवे हिचकी मारो बादलो चितारे पैरण आवे हिचकी ओ जी आवे हिचकी पैरण आवे हिचकी आवे हिचकी पैरण आवे हिचकी मारो आली जो चितारे पैरण आवे हिचकी मारो बादलो चितारे पैरण आवे हिचकी कर कुड़क बेलड़ी माय कालोड़ो सांप भंवरसा कालोड़ो सांप भाकर गुड़क बेलड़ी माय कालोड़ो सांप भंवरसा कालोड़ो सांप खाती छिपण कुमारी खाती छिपण उभारी सावरिया थारो भाग भरो आली जो चितारे पैरण आवे हिचकी मारो बादलो चितारे पैरण आवे हिचकी ओ जी आवे हिचकी पैरण आवे हिचकी सर हिचकी आवे छे तो याद आ छे और फिर अशा गीत सुन लिया तो जो सबसे ज्यादा याद आ छे वे है राजस्थान का गीत राजस्थान रा गीत जो हर जगह पे हर मौका पे बनेड़ा छे पणियारी पानी लेवा जा रही छे तो भी एक गीत छे अगर ते धान की कटाई कर रहा छो तो भी एक गीत छे कोई इंतजार कर रहा छो तो भी एक गीत छे अगर कागलो था कि छत पे बैठ गो तो थाने वो इंतजार में जो बुरो लाग रहे छे उनके लिए भी गीत छे तो राजस्थान रा गीता पे बात हुई बिल्कुल बहुत बढ़िया बात कही आपने बहुत ही जोरदार बात कही पहली बात तो बता दूं मैं आपने कि हिचकी रो जो संबंध है ओड़ियों सु है हाँ जी ओड़ियों आवे तो हिचकी आवे हाँ। और राजस्थानी में कुछ ऐसा शब्द है जो कोई परिवार नहीं मिले कठे ओड़ियों ओड़ियों अब याद बोल दो हाँ तो याद में वो आनंद नहीं आएगा हाँ रस तो ओड़ियों में ही ओड़ियों में आता है जो मजा मजा कहने में आनंद कहने में नहीं होता हाँ बिल्कुल सही तो ओड़ियों ओड़ियों शब्द जिस तरह से है वैसे ही एक शब्द है झालो हाँ जी मोर आलीजा मोरो झालो से होने जाए हाँ। अब झालो शब्द जो है जी वो शुद्ध ठेठ राजस्थानी का शब्द है जो और कहीं नहीं मिलता हाँ। अगर संकेत बोल दो हाँ। तो भारी हो गया इशारा को तो थोड़ा ऐसा हाँ, हाँ। पर झाला शब्द जो है मुंह से कहे बिना जो बात कही जाती है वो झाला वो आती है कागर में सागर ये होता है जी। तो इस तरह से ये जो शब्द है झांझर का हाँ।
मतलब झांझर बाजा सब, ये कुछ विशेष शब्द है। तो ये जो बात हिचकी आई है इनको, आपने पणियारी की बात करी। देखिए पणियारी एक बहुत विशिष्ट गीत है। वैसे तो मैं आपको बताऊं कि पणियारी पर जब नृत्य करते देखता हूं तो मेरा मन खराब होता है। कारण ये है कि पणियारी नृत्य नहीं है। पणियारी एक ऐसी कथा है, मैं 2 मिनट बता दूं। हाँ जी बिल्कुल जी बताइए। एक पणिहारी, एक महिला पानी लेने जाती है और वहां उसको बचपन में जिससे विवाह हुआ होता है जी, वो मिल जाता है। ऊँटी बोलते हैं, ऊँट पर आता है तो उसको वो पहचान जाता है, वो पहचानती नहीं है। वो कम उम्र होती है, उसकी उम्र 5-6 साल से ज्यादा होती है तो पहचान लेता है। तो उसके प्रस्ताव करता है कि चाले तो ले जालू था मर्दर देश, चाले तो घड़वा दूं थाने बाढ़ लो, चाले तो घड़वा दूं नौसर हार। तो कहता है नौसर हार खूंटे टंगियोड़ा। तो वो क्या करेगा? तो उसने अपने कटार निकाल लेती है और एकदम तो वो ओठी जो है वो एकदम सावधान होता है, घर आकर के अपना घड़ा को पटक दी है। बोलती है कि आज मुझे, सासू जी बोलती है, ऐसा आदमी मिला जिन्हें ऐसा बोला मेरे को। तो कैसा दिखता था? तो देवर जी जेड़ो दिखे फूटरो और नंदर बाई सारी आवे अणियार। तो सासू जी ओहो, तो आ गया मतलब। तब वो कहती है कि अरे वो तो वही है। तो तब वो थाड़े भरो गजमोटियों ऊपर फिर होता है कि साजन आया आए सखी की मनवार करो, पग आंगण मोती चूगती हूँ कर कर जरूर जुहार। मतलब वो क्या, वो देख नहीं सकती जी, उसको सीधा जा नहीं सकती। जी। तो क्या करती है कि अपना गले का मोतियों का हार तोड़ देती है और एक एक उठा करके उनको, ये एक वैशिष्ट जी उसमें जी राजस्थानी संस्कृति में जी जी ये पणियारी गीत के साथ में जुड़े हुए ये है। अब घूमर गीत की जो आपने चर्चा करी जी, घूमर अपने आप में जो घूमर अच्छे नखराली है तो ये बनाया हुआ गीत है, ये गीत है, घूमर गीत है, फिल्मों में भी आ गया। पर घूमर अपने आप में गीतों का एक संग्रह है जी। एक जो रात भर में जो घूमर होती है, ये घर के सबसे बड़े बुजुर्ग जो होते हैं वो बैठते हैं हाँ जी, और उसके ढोल बजता है और कठड़ो, रायमल, सूटियो जी, झिझड़ियो, ये गीत जो है ये गीत गाए जाते हैं रात भर में। दुपटो, ये गीत 5 या 6 गीतों के अंदर पूरी रात बीत जाती है जी जी। औरतें एक दूसरे को हाथ पे से रख करके और पूरा चक्कर लगाती घूमर करती है और पूरे श्रृंगार के साथ जी जी जी, पूरे श्रृंगार के साथ, और कोई दूसरा आने की मनाही नहीं होती उसमें। ये होता है घूमर। तो घूमर घाली, घूमर घाल देते हैं उसको, घूमर बोलते हैं। उसके इतने सारे गीत हैं, एक एक गीत का अपना अपना महत्व है। किस तरह से यानी उसका पति बड़े कठिन हृदय का है, किस तरह से वो रणमल है यानी वो जाता है, किस तरह से वो सारे गीतों का संग्रह घूमर बिल्कुल बन जाता है। खैर वो करना आसान नहीं है जी जी। तो जी। ये क्या हुआ, इसका तात्पर्य ये कि उन सब से शिक्षा दी जाती है जी जी, पुरुषों को भी और महिलाओं को भी शिक्षा देने के गीत हैं सारे वो। ये अपने गीतों की हमारी परंपरा है जी। अब बाहर अगर कोई रहते हैं तो वहां पर उनको बुलाने के लिए आपने जैसे ये अपने कौवे का गीत बोला, हाँ जी, हाँ बोला है, तो उसके अंदर तो चील के माध्यम से जो संदेश दिया जाता है जी जी जी, वो सबको ज्ञात ही है जी जी जी। इस तरह से हर गीत के पीछे एक कहानी है विश्व साहब। और अगर के पीछे हाँ, और श्रृंगार की बात करें तो अगर प्रीति जी बाल बनाए तो कांगसियो गीत भी है। अब मतलब गिन नहीं सकते जी। आप श्रृंगार को आप अगर एक पूरा श्रृंगार 16 श्रृंगार बोलते हैं जी, 16 तो बहुत कम है। मैंने कहा ना कि 16 तो सर के फिर ऊपर ही हो जाते हैं जी जी जी। तो 16 श्रृंगार बोल रहे, 64 अगर गिनेंगे तो भी कम पड़ेंगे। सर गहना को तो वहाँ भी आया कहते हैं ना, वैज्ञानिक महत्व भी है। बिल्कुल, एक एक वस्तु का वैज्ञानिक महत्व है। आपका यहाँ से यहाँ पर कौन सी आपकी नस प्रभावित होती है, इससे कौन सी होती है, इससे कौन सी होती है, और यहाँ तो ये तो है ही जी बिल्कुल। ये
पुरुषों के भी किए हुए हैं। हाँ बिल्कुल, मैंने बहुत वर्ष तक पहने हैं जी। तो ये सब जगह पर इसका एक वैज्ञानिक महत्व है, शारीरिक महत्व है, डॉक्टर्स ने इसको मान लिया है। हाँ जी। तो ये विशेषता रहती है। अब ये जो आपने पहनावे की बात अभी पूछी थी, राजस्थान, मैंने पूरे देश की संस्कृति में एक बात सारी नहीं कह सकता, लेकिन मुझे जहाँ तक ज्ञात है सब जगह पर साफे पहने जाते हैं और दुपट्टे ओढ़े जाते हैं। पूरे देश में घूम करके देखे हुए हैं, अच्छी अच्छी संस्कृति, एक से बढ़कर एक है सब जगह। हाँ जी। वो राजस्थान में 20 तरह के साफे पहने जाते हैं। बिल्कुल। और 20 तरह से। हाँ 20 तरह से, और 20 तरह के साफों का अंदाज, पाग अलग, पगड़ी अलग, साफा अलग, पेचा अलग, बदील अलग, मोड़िया अलग, और कहाँ कहाँ पर पहनना है जी। अगर रक्षाबंधन के समय बहन के यहाँ भाई जाएगा तो कैसे मोड़िया पहन करके जाएगा, क्या पहन के जाएगा, जी जी जी। हाँ। और शादी में जाएगा तो क्या पहन करके जाएगा, और लो शोक में जाएगा तो क्या पहन के जाएगा, मौसम के अनुसार। हाँ बिल्कुल। आप बरसात के मौसम में चननिया कलर का पहनोगे, अलग अलग मौसम में पहने जाते हैं। जी, और अगर कह दिया जाए, अब कोई व्यक्ति ऐसा पहना हुआ रहता है, इसको तो ज्ञात ही नहीं है। काई जाने को नहीं। जी जी जी। हाँ, ये होता है। और इसी तरह से औरतों की वेशभूषा में भी अलग अलग तरह की, हाँ, कब कौन सा रंग पहनना है, कब कौन सा किस अंदाज में पहनना है, ये सब जगह ये। और उसमें तो खैर पुराने जमाने में जातियों के हिसाब से पहना जाता था, आज ये परंपरा निभाई जाती है कहाँ पर तो मालूम पड़ जाता था कौन सा। जी जी जी। ये बहुत ही अच्छी बात है, कोई समझदारी की बात है की जाती है। हम गर्व होना चाहिए इस बात पर कि हमारे पुरखों ने कितना ज्यादा ये वैशिष्ट्य जी। और यो वैशिष्ट्य वहाँ के आयो घुलेड़ मेड़ो छे कि जया ते नाच है, जया गणगोर आली तो था कने कत्ता ही पहनावा हो लेकिन हाथ चुंदड़ी पे जालो। अगर से माता पूजमा का बासेड़ा का दिन आगा तो हाथ था को पीड़ा पे जालो। अब जल्दी होली तो ते सूट पहन लो ला, लेकिन पहले ओड़ा पीड़ो कहीं। यही तो कारण है कि अलगलो राजस्थान। हां, इसलिए अलगलो राजस्थान। जी जी जी। तो थोड़ो सो बदलाव कर, लेकिन काई छे कि राजस्थान में परंपरा आज भी चाल रही है। बिल्कुल। मैं तो ये कहूँगा कि हमें जहाँ तक होता है निभाने की हम कोशिश करते हैं जी। जहाँ हमें होना ही चाहिए कि टाई बांधना तो आता है, हाँ, जी। साफा बांधना नहीं आता। हाँ। साफा बांधना सीख लेना चाहिए। ठीक है, अंदाज अलग अलग हो सकता है व्यक्ति का। हमारे तो यहाँ अलग अलग क्षेत्र के अनुसार अलग अलग तरह के साफे पगड़ियाँ पहनी जाती है। अब 18 गज की पाग, हाँ, 9 गज का साफा, हाँ, वो अलग अलग है। जी जी जी। अब वो ये शाही, ये अमर शाही साफा है, गज शाही साफा है, साफा अलग अलग साफे होते हैं। अब वो आपके पंचरंगा अलग है, हाँ जी, तो चननिया अलग है, बिल्कुल। तो आपके अलग अलग तरह के साफों, और उसको बांधने का अंदाज अलग अलग होता है। बिल्कुल होता है। पेच अलग होता है, अगर आपने बीच में वो छोड़ दिया तो अलग होता है। पीछे कितना हो, पेच भी अलग अलग है। ये दावा पेज या जीवना पेज अलग अलग होता है। लेफ्ट साइड का पेज होगा या राइट साइड का होगा। बिल्कुल बिल्कुल। बड़े जो होंगे राइट साइड का पेज डालेंगे, छोटे जो होंगे वो लेफ्ट साइड का डालेंगे उनके सामने। और ये साफा पहन के ना मेजबानी भी हो रही है और सत्कार भी हो रहा है जो मेहमान आ रहा है। दोनों तरह की चीजें। साफा पहनाया जाता है, आने वाले को साफा पहनाना उनका सम्मान का प्रतीक माना जाता है, उनका आदर। पागड़ी तो वया ही शान की वो है, विशेष माना जाता है। जी जी। हाँ भैया हमारी पागड़ी की बात है, यानी हमारी इज्जत को। और साफा बदल भाई हो जाता है। अपना साफा उसको पहना है तो उसको भाई हो गया, पागड़ी बंद भाई हो जाए। और फिर साथ में बड़े बड़े हमारे राजस्थान के थाल, उसमें पकवान हमारे राजस्थान के, उससे स्वागत होता है। हाँ, तो मुंह मीठा कराया जाता है। पकवान तो अब तो पकवानों की बात आपने करी है तो फिर अब ये तो विशेष हो जाएगा। प्रातःकाल का समय है और ये पकवानों की बात है। तो राजस्थान छो निरालो कि उनकी एक एक बात में अतरी निरालोपन, अतरी अतरंगी बात है कि वाना एक बार में समेट वो घणो मुश्किल है। लेकिन बिस्सा साहब, इतनी हंसी खुशी वाली जो बात है ना, अब बहुत थोड़ा सा समय बचा है बस 1-2 मिनट का, लेकिन एक संदेश ऐसा देते जाइए कि जो संकुचित हो गई है, जो हमारी इतनी समृद्ध संस्कृति है राजस्थान की, जिसमें इतना रस है, इतनी विविधता है, इतने रंग हैं, ये जो संकुचित हमारी व्यस्तता के चलते या आज के समय में चलते हुए इसको दूर ना करें, इसको कहीं विलुप्त ना होने दें। छोटा सा एक संदेश हमारी आज की पीढ़ी को। उसके लिए एक पीढ़ी को यही बात है जी, सबसे पहले तो वो उसको जो हम आज ये जो चर्चा कर रहे हैं जी,
इस चर्चाओं के माध्यम से और संस्कृति को जानने के लिए उसका अध्ययन करें। जी जी जी, उसको समझें जी। और जो चूंकि आपने सीनियर सिटीजन्स डे की बात कही है, उसका दिवस है, तो उनके पास जाकर के अपना समय दें। बहुत सही। समय देंगे तो उनको सीखेंगे, समझेंगे, और उनके समय की उनकी जो वस्तुएं हैं, उनकी जो उस समय की, उनको संरक्षित करके रखें, उनको देखें जी जी, उनको समझें, तो एक राब्ता कायम होता है उसके। बहुत सही कहा आपने। मैं अब हर घर में अभी तो ऐसी परंपरा होनी चाहिए कि हमारे जो बुजुर्ग थे उनके द्वारा उपयोग में लाई गई वस्तुओं को हम इस रूप में एक बना करके रखें कि पुरखों के हस्त स्पर्श से प्राण प्रतिष्ठित। जी जी, पुरखों के हस्त स्पर्श से प्राण प्रतिष्ठित, तो उसे कायम होगा। और अभी वाले जो लोग हैं उनकी भी लेकर रखें। आप कुछ बोलो, रिकॉर्ड करके रखते हो, रिकॉर्ड हो गया आप तो। बहुत सही, आपने बहुत उत्तम बात कही बिस्वा साहब। अब सुनने का मन तो बहुत कर रहा है, इतना रस आ रहा है आपकी बातों में, इतनी आपकी जो कहावतें और जो चुन चुन के आप शब्द लाए उनको सुनने का मन है। लेकिन ऊपर वाले ने हमें जो 24 घंटे दिए उसमें समय निर्धारित कर दिया हर चीज़ का, तो समय हो चला है इस कार्यक्रम में। आपको हम धन्यवाद देना चाहेंगे। धन्यवाद छोटा शब्द है, आपने जो इतना विस्तार किया है संस्कृति का, बहुत अमूल्य ज्ञान और समय थे। धन्य है राजस्थानी संस्कृति। जी जी, धन्य है वो संस्कृति जिन्होंने हमें इस योग्य बनाया कि आपसे बातचीत कर सके। धन्य है वो धोरे। श्याम सुंदर बिस्वा साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत आभार। धन्यवाद। तो प्रीति जी अब चलें, और चलने से पहले हमारे दर्शकों के नाम करें राजस्थान की संस्कृति में बसा हुआ कालबेलिया नृत्य। आज्ञा दीजिए प्रणय भारद्वाज को और प्रीति अहीर ने। हम फिर मिलेंगे। नमस्कार।